हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आप नर्सरी स्कूल किस तरीके से खोलें। जो प्ले स्कूल खोलना होता है वो किस तरीके से खोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा हमसे वीडियोस के कमेंट में सवाल पूछा जा रहा है। तो लेकर आए हैं आपके लिए कि प्ले स्कूल कैसे खोला जा सकता है, उसका ये पूरा वीडियो है। वीडियो अगर आपको समझना है अच्छे से कि किस तरीके से एक प्ले स्कूल खोला जाता है तो वीडियो एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी नहीं करना है। वीडियो पर लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आपको छोटी छोटी चीजें अगर हमारे थ्रू नोटिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां सबसे पहले वीडियो को लाइक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। ये छोटी छोटी चीजें वहां पर बैक टू बैक पोस्ट की जाती है, जिससे टाइमली आपके काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने इसको एक स्लाइड में समझाने की आपको कोशिश करी है, टॉपिक वाइज टॉपिक, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ आ जाएगी कि आपको एक प्ले स्कूल किस तरीके से खोलना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 स्टेप इसमें जो है वो होती हैं। नर्सरी स्कूल खोलना एक अच्छा बिजनेस और समाज सेवा है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस भी होता है और एक तरीके से समाज सेवा भी होती है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स और चौथा है खर्चा व कमाई। ये 4 भागों में हमने हमारा इस पूरे वीडियो को बांटा हुआ है और एक एक करके हम जो है इन चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से हमें इन चीजों को चालू करना होता है और कौन कौन सी जो है वो स्टेप आती है। स्टेप 1 है कि प्लानिंग करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें एक प्ले स्कूल ओपन करना है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या पॉइंट है, आपको सबसे पहले नाम ढूंढना है कि नाम आप उस प्ले स्कूल का क्या रखें। उसके बाद स्थान चुने, रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों ही इसमें बिल्डिंग हो सकती है। प्ले स्कूल में ऐसा कोई वो नहीं है कि एजुकेशन में आपको वो एजुकेशन कोटे में आपको वो लैंड होना चाहिए या प्लॉट होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। या तो आप रेजिडेंशियल भी यूज में ले सकते हैं या कमर्शियल। प्ले स्कूल के लिए ऐसा कोई भी जो है रूल नहीं है। कुल जगह की बात करें तो 1500 से 2500 स्क्वायर फीट जो है उसमें आप चालू कर सकते हैं। 1500 या फिर 2500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, ये मिनिमम जगह है जिसमें आप जो है अपना एक प्ले स्कूल चालू कर सकते हैं। इसके बाद जो बजट है वो है 2 से 5 लाख के आसपास हमने बजट बनाया है। बजट ज्यादा भी हो सकता है, बजट कम भी हो सकता है, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटी देना चाहते हैं, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को फीस भी उनसे लेनी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप करेंगे, जितना अच्छा ज्यादा सर्विस देंगे तो उतना ज्यादा आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक नॉमिनल जो है 2 से 5 लाख में एक प्ले स्कूल जो है वो सेटअप किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या जरूरी है आपको। भाई आपको 2 से 3 क्लासरूम चाहिए 200 से 300 स्क्वायर फीट के। भाई हम यही समझते हैं कि 200 से जो 300 स्क्वायर फीट के जो क्लासरूम होते हैं वो अपने आप में पूरे सक्षम होते हैं बच्चों के लिए। अदरवाइज इससे ज्यादा छोटा अगर क्लासरूम रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए आप 2 से 3 क्लासरूम आइडेंटिफाई करें, उनकी साइज कम से कम 200 हो और ज्यादा से ज्यादा 300-400 तक आप उसकी जो है साइज रख सकते हैं। प्ले एरिया आप फाइनल कर सकते हैं, वो इंडोर या आउटडोर दोनों ही चीजों के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको वॉशरूम फैसिलिटीज जो है बच्चों के लिए वो भी पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपको ऑफिस प्लस किचन हैंड वॉश एरिया, आपको एक पेंट्री टाइप भी बना सकते हैं, एक ऑफिस की आपको जरूरत पड़ेगी और इसमें एक हैंड वॉश यहाँ जहां पर बच्चे या फिर स्टाफ जो है हाथ धो सके या वॉश बेसिन जैसे कि एरिया आपको यहाँ पर फाइनल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सीसीटीवी और फायर सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए और इसके अलावा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल करना अपने स्कूल में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतलब फायर की भी हमें बहुत जगह पर एनओसी लेनी पड़ती है। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आपको फायर की भी एनओसी की इसमें जरूरत पड़ती है। स्टेप 3 पर हम आते हैं। स्टेप 3 में
रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब आपने प्लानिंग कर ली है, नाम आपने सोच लिया है, जगह भी आपने फाइनलाइज करनी है, आपको अमाउंट भी पता है कि 2 से 3 लाख में इस चीज को मैं स्टार्ट कर सकता हूं, तो चालू कहां से करनी है। आपको एक एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको इसमें बनानी है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे या तो आप सोसाइटी बनाएं या ट्रस्ट बनाएं, इन दोनों चीजों में ही आप जो है स्कूल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अगर सोसाइटी या ट्रस्ट है तो लॉन्ग टर्म में आपको, अगर मान लेते हैं अभी प्ले स्कूल चला रहे, फिर आप प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, फिर सेकेंडरी स्कूल चलाएंगे, तो वहां दिक्कत नहीं आती है अगर आप सोसाइटी और ट्रस्ट पर जो है अपना प्ले स्कूल चालू करते हैं। तो सजेशन आप लोगों को यही है कि आप सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर कराएं, और सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे अलग से वीडियो हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी रजिस्टर्ड की जाती है। ये मैं अलग वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोसाइटी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है वो रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा आपको एक लीगल एंटिटी ये बना लेनी है, सोसाइटी या ट्रस्ट। उसके अलावा एरिया, कौन से एरिया में आपका स्कूल पड़ता है, जैसे अगर आप ग्राम पंचायत में हैं या नगर निगम में हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अनुमति आपको कहां से लेनी है। अगर आप रूरल एरिया में तो ग्राम पंचायत से आपको लेनी है, अर्बन एरिया में तो आपको नगर निगम से लेनी है। याद रहे, इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। प्ले स्कूल में हमें जरूरत नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की। हाँ, एक हम लेटर के द्वारा, लेटर के माध्यम से हम उन्हें सूचित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मान्यता या एफिलिएशन की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरी चीजें हमें कुछ एनओसी लेनी पड़ती है फायर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और बिल्डिंग फिटनेस डिपार्टमेंट से। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक प्ले स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी, हेल्थ डिपार्टमेंट से और बिल्डिंग फिटनेस, भवन सुरक्षा की जो होती है वो आपको लेनी पड़ती है। ज्यादातर ये जो भवन सुरक्षा के जो होते हैं, बिल्डिंग फिटनेस के जो है, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, वहां से हमें इसकी जो है अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये था हमारा स्टेप 3, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और क्या क्या चीजों की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें इसमें जरूरत होती है। स्टेप 4 पर मूव करते हैं हम। क्या हमें किस किस चीज की जरूरत है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, किराए का एग्रीमेंट हमें चाहिए, जमीन के दस्तावेज चाहिए, भवन फिटनेस हम बता ही चुके हैं, फायर की एनओसी हमें चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए, स्टाफ की योग्यता के प्रमाण पत्र चाहिए, यानी आपके स्टाफ जो भी है वहां पर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड और रिज्यूमे, ये सारी चीजें आपके पास हम सेंटर पर जो है वो होनी चाहिए। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इस वीडियो का यहाँ पर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 हम देख लेते हैं, स्टाफ और कोर्स। ठीक है, 1 या 2 योग्य शिक्षक, हमें 2 टीचर्स की जरूरत पड़ती है जो या तो एनटीटी उनके पास हो या ईसीसी ही हो, एनटीटी का सर्टिफिकेट या फिर ईसीसी का सर्टिफिकेट। एनटीटी क्या होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। या फिर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ईसीसी का मतलब है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का भी अगर उसने सर्टिफिकेट किया है तो वो आपके स्कूल में जो है, प्ले स्कूल में वो पढ़ा सकता है। इसके बाद कोई भी मेड या हेल्पर की आपको जरूरत है, कुछ एडमिन और क्लर्क की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोर्स कैरिकुलम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो होता है कैरिकुलम होता है प्ले स्कूल्स में, तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है कोर्स और स्टाफ के बारे में है, ये आपको प्लानिंग इसमें करना रहेगा। इसके अलावा हम चलते हैं मार्केटिंग कैसे करें। स्टेप 6, व्हाट्सएप या फेसबुक एड्स आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट आप लोगों को कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डअप करके वहां प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे एड्स लगा सकते हैं, अच्छे बैनर और पोस्टर लगा सकते हैं। आप लोकल एरिया में बैनर्स यूज कर सकते हैं या फिर बड़े बड़े पोस्टर आप लगा सकते हैं अपने स्कूल के। रेफरल प्रोग्राम भी आप चालू कर सकते हैं, यानी एक एडमिशन पर एक फ्री एडमिशन। ठीक है, पहला मंथ आप फ्री कर सकते हैं, तो ये रेफरल प्रोग्राम होते हैं। रेफरल प्रोग्राम में कि कोई आपसे आकर एडमिशन लेकर गया और आपने कोई उसको ऑफर दे दिया कि अगर रेफरेंस देंगे किसी का भी, अगर वो एडमिशन ले लेता है तो हम आपका बच्चे का 1 महीने की फीस एग्जिम कर देंगे।
तो रेफरल प्रोग्राम्स भी काफी सारी चीजों में जो है वो मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेमो भी ऑफर कर सकते हैं पेरेंट्स को, अपने बच्चों को 2 या 3 दिन का या 1 हफ्ते का डेमो आप ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन हाउस डे भी आप रख सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आपका पूरा स्कूल विजिट करें और उनके रिलेटिव्स को भी लेकर आए। तो ये स्टेप 6 है, जिसमें मार्केटिंग की कुछ चीजें हमने बताई हैं आपको। इसके अलावा स्टेप 7 है खर्चा और कमाई। इनिशियल जो एक्सपेंडिचर थे हमने बता दिया था आपको, 2 से 5 लाख का इसमें खर्चा आता है, और जो आपकी आय होती है उसमें 40,000 से 1.2 लाख प्रति माह इसमें कमा सकते हैं। फीस आप जो रख सकते हैं 800 से 3,000 पर बच्चा आप इसमें पर मंथ के लिए इसमें रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिर्फ आपकी सर्विसेज और एरिया। लोकल एरिया है, रूरल एरिया है तो इतनी कोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अर्बन एरिया है तो उसमें आप 3,000 पर मंथ भी आप कोड कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको इसमें मिलता है, जिससे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। और जो यही चीजें हैं जो अपने आप में एक प्ले स्कूल को एक सक्सेसफुल मॉडल बनाता है। आगे हम चलते हैं, कुछ टिप्स हमने यहां पर आपको बताइए। आरटीई नॉर्म्स को ध्यान में रखें, ट्रेडमार्क एंड लोगो रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इसको प्ले करने वाले हैं और आपका कोई नाम चोरी कर सकता है, तो आपको ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन इसमें करवा लेना चाहिए। वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एक अच्छा पेरेंट्स और बच्चे में अच्छा इंपैक्ट देती है। इसके अलावा आप भविष्य में अगर सीबीएसई या आईसी से आपको जुड़ना चाहिए, या फिर स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, स्टेट बोर्ड से भी आप आगे जाकर जो है मान्यता ले सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंक्लूजन क्या है इसका पूरा जो वीडियो हम बता रहे हैं, नर्सरी स्कूल यहां पर हमने बताया कि एक बेनिफिशिएंट भी है और एक सम्मानजनक व्यवसाय है। सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से सफलता पक्की। अगर आप इसको सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी इसमें। अगर आपको कोई भी सवालों के जवाब चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को आप लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे वीडियोस देखकर प्रभावित होते हैं, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगती है, तो आपको थोड़े हमें मोटिवेशन के लिए आपको वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इतनी मेहनत जो हम करते हैं वो अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बात कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर 8104134383 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी अगर आप जो है चीजें करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर जो है हमसे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमारी टीम अवेलेबल रहती है। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा जो है हमारा जो टीम है वो अवेलेबल रहता है। आप व्हाट्सएप पे भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। 1-to-1 कॉल पे भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। 1-to-1 बैक टू बैक कॉल करने के लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप के बारे में आप व्हाट्सएप पे जान सकते हैं। और मेंबरशिप जो होती है, अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो ये वीडियोस जो होते हैं वो आपको ऑन द डे ही मिल जाते हैं। सबसे पहले आप इन वीडियोस को देख पाते हैं। तो ये था आज एक हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि प्ले स्कूल किस तरीके से ओपन किया जाता है और किस तरीके से उसको एक सक्सेसफुल मॉडल की तरफ बनाया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।